बाजार में जारी अनिश्चितता और मंदी की आशंकाओं के बीच अगर सबसे पहले किसी चीज की टेंशन होती है तो वो नौकरी की होती है। ऐसे माहौल में आदमी को हर पल एक ही डर सताए हुए रहता है कि कब उसकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे में आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ अब ओयो के कर्मचारियों के साथ होने वाला है। असल में हॉस्पिटैलिटी चेन चलाने वाली कंपनी ओयो अपने करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने की योजना बना रही है। फिलहाल ओयो में 3700 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी इस निकासी से ओयो में कर्मचारियों की संख्या में अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। कंपनी को आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये भी जान लीजिए। असल में ओयो अपनी कंपनी स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहती है और इस योजना में मुख्य हिस्सा यानी मेन कंपोनेंट कर्मचारियों की छंटनी का है। हालांकि कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो नए भारतीयों पर रोक नहीं लगाने वाले, बल्कि वे अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओयो रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कुछ सेक्शन का आकार छोटा और कुछ को मर्ज करने की योजना पर काम करेगी। ऐसे कदम लेने से ओयो अपने घाटे को कम करने और जल्द से जल्द प्रॉफिट में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ओयो आईपीओ लाने की जुग्गत में है और ऐसे में कंपनी अपने आप को मजबूत और प्रॉफिटेबल दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब कंपनी के इस कदम से किस पर कितना असर पड़ेगा ये भी आप लोगों को बता देते हैं। इस छंटनी में बड़ा हिस्सा टेक कर्मचारियों का है, जिससे अधिकतर कर्मचारी प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग जैसे भूमिका निभाने वाले हैं। ओयो ने काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम को आपस में मर्ज यानी मिला दिया है। इस कदम से ओयो में बेहतर तरीके से काम हो पाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं ओयो अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम को बढ़ाने भी जा रही है। इसके लिए ओयो करीब 250 कर्मचारियों की भर्ती करेगी। बता दें, ये नए लोग प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम में ही शामिल हो जाएंगे। अब कंपनी के छंटनी और भर्ती से ओयो कंपनी में करीब 10% स्टाफ की संख्या कम हो जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओयो ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। पिछले 2 साल में ये दूसरी बार है जब ओयो ने लोगों को नौकरी से निकाला है। साल 2020 के अंत में कंपनी ने 300 कर्मचारियों की छंटनी की थी और अब इस साल के अंत में भी करीब 10% की कमी ओयो के द्वारा की जाएगी। अब जाते जाते मंदी से मांग पर असर के कारण कौन कौन सी कंपनियों के कितने लोग निकाले गए ये भी जान लीजिए। दुनिया भर में मंदी की आशंकाओं का सबसे ज्यादा असर स्टार्टअप पर पड़ा है। ये पहले से ही फंडिंग की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन मंदी से मांग पर असर के कारण इसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हालात ये हैं कि स्टार्टअप लागत घटाने के लिए कंपनियां छंटनी का सबसे आसान तरीका अपना रही है। बता दें, साल 2022 में ही भारतीय स्टार्टअप ने करीब 17,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। भारत में बायजूस और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स भी छंटनी का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि विदेशों में स्थिति सामान्य है, वहाँ भी संभावित इकोनॉमी स्लोडाउन को देखते हुए ग्लोबल एमएनसीज अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। पिछले हफ्ते फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने कहा था कि वो कॉस्ट घटाने के लिए 11,000 से ज्यादा जॉब्स की कटौती करेगा। इसके अलावा एलन मस्क के मालिकाना हक वाली ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और स्नैप ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या घटाई है। इस लिस्ट में अमेज़न का भी नाम जुड़ने वाला है, क्योंकि अमेज़न भी अपने घाटे को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।